नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आए बहुत ही अच्छी स्टोरी, मोरल स्टोरी है और शॉर्ट स्टोरी है। फास्ट ट्रांसलेशन करने वाला हूं। आज की जो स्टोरी आपको पसंद आएगी, ट्रांसलेशन भी आज थोड़ा फास्ट होने वाला है, तो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द शॉपकीपर एंड द किंग, दुकान वाला या फिर दुकानदार और राजा, उसकी स्टोरी है। क्या होता है देखते हैं। वंस एक बार अ किंग वॉज टेकिंग अ टूर, इसे टूर बोलते हैं। तो एक राजा, टेकिंग अ टूर मतलब दौरा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दौरा करना। टेकिंग अ टूर मतलब दौरा करना, यात्रा करना। ऑफ हिज किंगडम यानी अपने राज्य की दौरा कर रहे थे। विथ हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के साथ। ठीक है, उसके मंत्री के साथ दौरा कर रहे थे। फिर क्या हुआ देखिए। एज ही पास्ड, जैसे ही वह या फिर वे पास यानी क्या हुए? गुजरे। कहां से गुजरे? बाय अ शॉप। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा कि एक दुकान के पास से गुजरे। जैसे वो एक दुकान के पास से गुजरे, ही सेड टू हिज मिनिस्टर, उसने अपने मंत्री से कहा। किसने? राजा ने। क्या कहा देखिए। आई डू नॉट गेट गुड वाइब्स फ्रॉम दिस शॉप। आई डू नॉट गेट यानी मुझे नहीं मिलता है। मुझे क्या नहीं मिलता है? गुड वाइब्स यानी अच्छी वाइब। वाइब यानी क्या होता है? वाइब यानी तरंग। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि जिसे हम बोलते हैं अच्छा अनुभव होना, अच्छा महसूस होना। तो मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, अच्छा महसूस नहीं हो रहा है इस दुकान से। फ्रॉम दिस शॉप, इस दुकान से। द मिनिस्टर वॉज सरप्राइज, मंत्री क्या था? सरप्राइज यानी होता है आश्चर्य, मतलब हैरान हो जाना। मंत्री हैरान था, भाई राजा ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ देखिए। सो इसलिए ही वेंट इनसाइड द शॉप, तो वह वेंट यानी गया, इनसाइड यानी अंदर, द शॉप दुकान के अंदर गया। इन डिस्गाइज यानी क्या होता है? भेष बदल कर, दूसरे भेष में उसे डिस्गाइज बोलते हैं। ठीक है, बहरूपिया या भेष बदलने वाला उसे डिस्गाइज बोलते हैं। दूसरे भेष में, दूसरे रूप में गया। कहाँ? शॉप के अंदर। फिर क्या हुआ देखिए। ही आज द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर से पूछा। ठीक है, आज यानी पूछा। क्या पूछा देखिए। हाउ इज योर बिजनेस। ठीक है, हाउ यानी कैसा, इज यानी है, योर बिजनेस यानी तुम्हारा बिजनेस कैसा है, तुम्हारा जो व्यापार चल रहा है वो कैसा है, यानी कैसा चल रहा है। द शॉपकीपर, दुकानदार ने कहा। अ सैंडलवुड मर्चेंट। ठीक है, द शॉपकीपर है जो दुकानदार था, एक सैंडलवुड यानी क्या होता है? चंदन की लकड़ी। ठीक है, जिसे हम चंदन बोलते हैं। तो वो चंदन का व्यापारी था, मर्चेंट यानी व्यापारी। रिप्लाइड, ठीक है, तो जो चंदन का जो व्यापारी था उसने क्या किया? जवाब दिया। नॉट गुड, अच्छा नहीं। हार्डली डज एनीवन बाय सैंडलवुड। हार्डली यानी मुश्किल से, डज एनीवन बाय यानी कोई खरीदता है, मुश्किल से कोई खरीदता है। सैंडलवुड चंदन यानी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, चंदन को मुश्किल से ही कोई खरीदता है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। आई ओनली होप, ठीक है, आई ओनली होप, होप यानी क्या होता है? मेरी केवल इच्छा है, मेरी केवल यही इच्छा है। द किंग डाई सून, राजा जल्दी मर जाते। यानी क्या बोल रहा है कि मेरी एक ही इच्छा है, मेरी यही इच्छा है कि राजा जल्दी ही मर जाते। देखिए क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है ये भी देखिए। उसके बाद देखते हैं। देन देयर वुड बी अ ह्यूज डिमांड फॉर सैंडलवुड। तो इसका मतलब क्या होगा? देन तब, देयर वुड बी यानी होगा, क्या होगा? अ ह्यूज डिमांड यानी बहुत बड़ी मांग, डिमांड यानी बहुत ज्यादा मांग होगी। फॉर सैंडलवुड यानी चंदन की, चंदन के लिए बहुत ज्यादा मांग हो जाएगी। फॉर परफॉर्मिंग है ना, फॉर यानी के लिए, परफॉर्मिंग यानी क्या होता है? अदा करना, जैसे पूरा करना। क्या पूरा करना? हिज लास्ट राइट्स, उसके अंतिम संस्कार, यानी राजा के अंतिम संस्कार पूरा होगी। किससे? चंदन से। तो फिर राजा जल्दी मर जाएंगे तो मेरे ही अच्छा होगा मेरे लिए, चंदन मेरे ज़्यादा बिकेंगे। मेरी यही इच्छा है कि राजा जल्दी मर जाते। देखिए क्या बात बोल रहे हैं, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, नेगेटिव थॉट्स भरे हुए उनके मन में, दुकान नहीं चल रहा है, सबके मन में ऐसी भावना आती है। फिर क्या हुआ देखिए। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड, मंत्री हैरान थे, शॉक्ड यानी हैरान। टू हियर दिस, ये सुनकर या फिर ऐसा सुनकर मंत्री हैरान थे। ही रियलाइज्ड, उसने या उसे एहसास हुआ, रियलाइज यानी एहसास हुआ। दैट कि द शॉपकीपर वॉज फुल ऑफ निगेटिविटी, दुकानदार वॉज यानी था, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, पूरा भरा हुआ था। निगेटिविटी यानी नकारात्मकता से दुकानदार पूरी तरह भरा हुआ था। सो इसलिए ही बॉट सम सैंडलवुड, उसने खरीदा, बाय का पास्ट बॉट, उसने खरीदा कुछ चंदन। ठीक है, कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदी। फ्रॉम द शॉपकीपर, फ्रॉम यानी से, द शॉपकीपर यानी दुकानदार से।
एंड गेव इट टू द किंग, और दिया, गिव का पास्ट टेंस गेव, इट टू द यानी उसे दिया, किसे, राजा को, सेइंग यानी कहते हुए, यानी राजा को ये कहते हुए दिया चंदन को, इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द शॉपकीपर, ये फ्रॉम द शॉपकीपर यानी दुकानदार की तरफ से, फ्रॉम द शॉपकीपर यानी दुकानदार के द्वारा, दुकानदार की तरफ से आपको क्या है, गिफ्ट थी, गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है। द हैप्पी किंग सेंट सम गोल्ड कॉइन्स, तो फिर क्या हुआ देखिए, जो हैप्पी किंग यानी जो खुश थे, राजा खुश थे भाई कि चलो मेरी इज्जत कर रहा है, कुछ चंदन का गिफ्ट भेजा है, तो राजा खुश हो गए। जबकि उसने ऐसा नहीं किया था, मंत्री ने अपना दिमाग लगाया, उसने चंदन खरीदा और राजा को ये बोल दिया कि दुकानदार ने आपको गिफ्ट दिया है, ठीक है। तो जो खुश राजा, जो खुश थे, प्रसन्न राजा ने क्या कहा देखिए, सेंड सम गोल्ड कॉइन्स टू द शॉपकीपर, सेंड, ठीक है, सेंड यानी भेजना, और सेंड का पास्ट टेंस होता है, डी होता है, यहाँ पे टी होता है, तो ये पास्ट टेंस है। भेजा, क्या भेजा, सम गोल्ड कॉइन्स, कुछ सोने के सिक्के भेजा, टू द शॉपकीपर यानी शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास कुछ सोने का सिक्का भेजा। द शॉपकीपर वॉज, शॉपकीपर था, क्या था, जो शॉपकीपर था वो क्या था, एक्सटाटिक, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप अच्छे से उसको उच्चारण करेंगे, एक्सटाटिक, एक्सटाटिक का मतलब क्या होता है, मग्न हो जाना, ठीक है। शॉपकीपर बहुत ज़्यादा मग्न हो गया, जो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा मग्न हो जाना, बहुत ज़्यादा मग्न था, खुश था। द नेक्स्ट टाइम, और अगली समय, अगली बारी, अगले समय, द किंग केम नियर द शॉप, राजा केम यानी आए, ठीक है, नियर द शॉप, दुकान के पास राजा जब आए, ही फेल्ट पॉजिटिव वाइब्रेशन, उसे एहसास हुआ राजा को पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी सकारात्मक तरंग, ठीक है, मतलब सकारात्मक तरंग, सकारात्मक सोच, सकारात्मक अनुभूति जिसे कहते हैं, तो उन्हें सकारात्मकता महसूस हुई फ्रॉम द शॉपकीपर्स यानी शॉपकीपर से, यानी पहले वहाँ से गुजरे तो उन्हें लगा निगेटिविटी, उन्हें महसूस हुई नकारात्मकता, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, भारी भारी अजीब टाइप सा लग रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब भाई, क्योंकि वो शॉपकीपर खुश हो गया था कि चलो चंदन बेचने से भी सोने का, मतलब हमें सोने का सिक्का मिल सकता है, तो अब उसे दुकानदारी करने में मजा आ रहा था, ठीक है, तो वो अब खुश था फ्रॉम द शॉपकीपर एंड वॉज हैप्पी, और वो क्या था, शॉपकीपर बहुत ज़्यादा खुश था। तो इससे हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, वन गुड डिजर्व अनदर, ठीक है, तो एक अच्छा दूसरे अच्छे का हकदार होता है, डिजर्व यानी हकदार होता है, यानी कोई एक अच्छा व्यक्ति है तो दूसरे अच्छे व्यक्ति का हकदार होता है, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होना चाहिए, वो हकदार होता है। तो भाई मंत्री ने वैसे ही किया कि उसने क्या किया, दिमाग लगाया उसने, और ये आप देख सकते हैं सैंडलवुड जिसे चंदन की लकड़ी बोलते हैं, जब राजा को महसूस हुआ नकारात्मकता तो मंत्री समझ गए। और भाई राजा को अगर मंत्री ये जाके बोल देते कि महाराज जी आपकी मौत चाहता है, वो आपकी मृत्यु चाहता है, तब चंदन किएंगे, तो क्या राजा उन्हें सोने का सिक्का देता क्या सॉरी देते क्या, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं देते, वो तो उसे मृत्युदंड भी दे सकते थे, पहले के राजा महाराजा आप सभी जानते हैं। लेकिन मंत्री ने क्या किया, भड़काने का काम नहीं किया, मतलब बोलते हैं ना कि आग में घी डालने का काम नहीं किया, आज का तो जमाना वैसी ही है, आदमी थोड़ा बहुत बोला है तो घी नमक मिर्ची लगा के क्या करते हैं, आग को भड़का देते हैं और उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। लेकिन मंत्री ने अपना बुद्धिमानी दिखाई और राजा को बतलाया कि नहीं, वो तो आपको चंदन फ्री में दिया, गिफ्ट दिया, जबकि इसने पैसे से लिया था, और उन्होंने दोनों काम बना दिया। तो भैया आपके ऊपर रहता है, कोई छोटी मोटी बात इसके लिए बोल रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए, तो आप चाहे तो उसे मतलब ना ही बताओ, सबसे पहली बात तो ना ही बताओ, यदि बताना भी है तो आप उस बुरी चीज़ को मत बताओ, उसकी अच्छी अच्छी चीज़ों को बताओ कि हाँ आपकी तारीफ करता है, ऐसे है वैसे जो भी है, ताकि दोनों के बीच में अच्छे संबंध बने रहें और आप भी अच्छे रहो। ऐसे नहीं इसका भड़काओगे उससे, उससे भड़काओगे उससे, कभी न कभी पता चलने वाला है और आपका भी बुरा होने वाला है। इसलिए कभी भी किसी का बुरा ना चाहे, जैसे मंत्री ने किया उसका भी भला हो गया, राजा जी भी खुश हो गए, क्योंकि अब उसे अपने राज्य में जो दुकानदार थे, वो जो दुकान वाला था, वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगी थी। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो, मैंने बोला था फास्ट, देखिए 10 मिनट से पहले ही मैंने ट्रांसलेशन कर दिया है, थोड़ा सा स्टोरी क्योंकि मैं समझाता हूँ थोड़ा सा समय लगता है, तो आपको यदि स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वेरी गुड बेटा।